वाणी दर्पण भी है और वाणी से कर्म भी बहुत बनते हैं। तो बाबा की मुरली वाणी के ऊपर सुनेंगे। बाबा की ये मुरली है 27 मई 1974 की, और मुरली का सार है, विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। हम विश्व कल्याण करने वाली जो आत्माएं हैं, हमारे वचन कैसे होने चाहिए? सदा कल्याणकारी। सब विश्व कल्याणकारी बैठे हैं। वचन सदा कल्याणकारी होते हैं। देखो, वचन जो है, कई बार मनुष्य कहता है कि हमारा भाव तो कल्याण का है, पर वचन ऐसे लगते नहीं हैं, है ना? तो जैसी वाणी होगी, है ना, वैसा ही हर वाणी के पीछे तथास्तु है, हर वचन के पीछे। तो जैसा भाव है वैसे ही बोल हो, है ना? अगर हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा भाव श्रेष्ठ है, तो बोल भी श्रेष्ठ हो। और अगर भाव ही श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर तो उसको चेक करके चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। अपने मधुर महावाक्यों द्वारा आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले, आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले तथा रहम दिल विश्व पिता शिव बाबा बोले, आवाज़ में आने और आवाज़ से परे होने में कितना अंतर है, क्या इसके सभी अनुभवी बन चुके हो? या आवाज़ में आने के अनुभवी हो पर आवाज़ से परे होने के अनुभवी नहीं हो? क्योंकि अंतर तो तभी समझ में आता है ना, जब दोनों बातों को इक्वली एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आवाज़ से परे जाते ही नहीं हैं, तो ऐसे ही सोचते रहेंगे, हाँ आवाज़ में जैसे आते हैं वही अनुभव आवाज़ से परे जाने का भी होता है। लेकिन जो आवाज़ से परे, है ना, आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में बहुत समय रहते हैं, उनको ये अंतर अनुभव होता है कि जैसे आवाज़ में आए तो एक्सपीरियंस ही बदल गया, आवाज़ से परे हैं तो अलग ही लग रहा है, और आवाज़ में आए तो बिल्कुल अलग। तो बाबा के माइक में कुछ आवाज़ क्लियर नहीं था, तो बाबा कहते, देखो आवाज़ अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना। भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अगर माइक भी ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। यंत्र में ज़रा भी खिटखिट है तो ऐसी आवाज़ पसंद नहीं करते हो ना। ऐसे ही आपका ये यंत्र मुख भी माइक है ना। तो मुख भी क्या है? यंत्र है। और मुख से भी अगर शब्द ठीक नहीं निकलते तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते हैं, तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा, या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? मुख का भी जब माइक ठीक नहीं काम करता, और बोल कैसे होने चाहिए? यथार्थ और युक्ति युक्त। सत्य भी बोलना है,
लेकिन ऐसे बोलना है जो सत्य जैसा लगे। समझे? यथार्थ बोल बोलने हैं, कोई झूठ नहीं बोलना है, ज्ञान के विपरीत कोई बात नहीं करनी है। हमारा बोल ज्ञान सम्मत होना चाहिए, लेकिन साथ में ऐसे भी बोलें कि सामने वाले को भी, है ना, भासना आए कि वो उसको धारण करे। वरना क्या होता, कई बार युक्ति के चक्कर में अयथार्थ बोल बोलने लगते, और कई बार इतना मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ चलता कि बोल का जो लक्ष्य है कि वो सामने वाले को धारण हो, वो ही भूल जाते, तो युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते। तो बाबा कहते इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा। और बोल ऐसा होता है ना, एकदम से वो भाव पहुंच जाता है ना। और बोल, मैंने ऐसा देखा है कि बोल से भी पहले भाव पहुंच जाता है ना, तो सामने वाले को भी अनुभव हो जाता है कि ये क्रोध से आ रहा है या ये इस प्रकार से आ रहा है। लेकिन बाबा कहते कि उसमें भी फिर अपने आप को मालूम नहीं पड़ता क्या, उसको मालूम पड़ रहा है, तुम्हें मालूम नहीं पड़ रहा। ज्ञान सागर की संतान कौन है? हम बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते जब स्थूल यंत्र का आवाज़ भी पसंद नहीं करते हो तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज़ स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसे ही अनुभव होना चाहिए, है ना। जैसे स्थूल यंत्र में सोचते हैं ना कि साउंड सिस्टम ठीक रहे, जैसे हमारा अपना निजी साउंड सिस्टम भी ठीक रहना चाहिए। अगर ये महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा। अगर ऐसी महसूसता आ जाए कि मुझे अपने बोल को ठीक रखना है तो परिवर्तन आ जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं ये जानते हो इस घड़ी से सदा काल के लिए फिर व्यर्थ बोल, विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमज़ोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाएंगे। किसके प्रति मुरली चलती है? ब्राह्मण बच्चों के प्रति। ब्राह्मण बच्चे संगदोष में लाते हैं दूसरों को, है ना। बाहर वाले थोड़ी संगदोष में लाते हैं। ब्राह्मण बच्चे अपनी कमज़ोरी के आधार से दूसरे को संगदोष में लाते हैं। और ब्राह्मण सुनते भी किसकी है? ब्राह्मणों की। ये तो बाबा का 10 साल का बच्चा है ना, ये रॉन्ग कैसे बोल सकता है ना। ये तो 25 वर्ष से ये रॉन्ग कैसे बोलेगा। ऐसे उस फेथ से उसको सुनेंगे। और वो क्या है, वो तो उसने अपनी कमज़ोरी पे काम नहीं किया, वो ऐसे बोल बोल रहा है जिससे दूसरे के भी अंदर, है ना, बाबा के लिए संशय या पुरुषार्थ के प्रति अलबेलापन या कोई भी ऐसी भावना जो है वो जागृत हो रही है। तो बाबा कहते, और ऐसा नहीं है कि बच्चों का इंटेंशन बुरा होता है, लेकिन संस्कार ऐसे हैं और संस्कारों की चेकिंग नहीं करते। तो इसीलिए बाबा कहते, दुनिया में भी कहते ना ज़बान पर लगाम दो, लेकिन ज़बान पर लगाम तो तब होगी ना जब, है ना, विचार चलाएंगे कि हमारा बोल कैसा होना चाहिए। तो व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल, दूसरों को संगदोष में लाने वाले बोल, ये सब जो ब्राह्मण बच्चे बोलते हैं ये बंद होंगे। तो बाबा कहते हैं कि समय व्यर्थ करने के बोल, है ना, आजकल तो टाइम पास कहते हैं, टॉकिंग का टाइम पास, है ना,
तो बाबा कहते हैं ऐसे बोल समाप्त हो जाएंगे। महान आत्माओं के हर बोल को क्या कहा जाता है? महावाक्य, है ना। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। हमारा बोल कैसा हो? दूसरे को महान बनाए। हम जब किसी से भी बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? उसको महान बनाना। हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को याद रखना होता है। हमारी कोई भी एनर्जी किसी को श्रेष्ठ बनाए, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारा समय, जो भी कुछ किसी को मिला, हमारा धन भी कहाँ यूज़ होता है? मनुष्य को देवता बनाने की सेवा में। तो हमारी कोई भी रिसोर्स, कोई भी एनर्जी सदा दूसरे को श्रेष्ठ बनाने में यूज़ हो। तो ऐसे बोल नहीं बोलने हैं जिससे दूसरा कोई महान नहीं बनता, है ना। तो बाबा कहते कि महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते, है ना, क्योंकि महावाक्य को तो मनुष्य चात्रक होके सुनता है ना, उसको अच्छा लगता है। कोई श्रेष्ठ मुख से बोल बोले तो उसको चात्रक होके वो ले लेता है, तो उसमें बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है, बीज तो छोटा सा होता है लेकिन उसमें सारा सार होता है, ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता किंतु उसमें सार होता है। क्या ऐसे सार युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त और स्मृति युक्त बोल बोलते हो? बोल में क्या क्या होना चाहिए? अभी क्या क्या बताया? योग युक्त, युक्ति युक्त, सार युक्त और स्वमान युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त और स्मृति युक्त। ठीक है ना। तो ऐसे युक्त, ऐसे बोल बोलने हैं। इतना अटेंशन देंगे तो बोल कैसा होगा? बोल ऑटोमेटिक शक्तिशाली होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, सोच के बोलो। लेकिन यहाँ क्या है? सोचते कम है, बोलते ज़्यादा है। जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वो भी अपने हर बोल को चेक कर फिर ही बोलती हैं। और आजकल तो क्या है, दुनिया में कोई विनाशी पद वाला होता है, उसके मुख से 10 साल पहले भी कोई बोल निकले होंगे, उसका वीडियो रिवाइंड कर करके दिखा दिखा के उसको आज भी उसकी छवि गिरा देते हैं। ऐसे होता है ना। तो बाबा कहते हैं सोचो बोल कितनी बड़ी चीज़ है। तो बाबा कहते हैं कि वो भी चेक करके बोलती हैं कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी ना निकले कि जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने, है ना। हर शब्द को चूज़ करना पड़ता है। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। मैं आपको बताऊं, जब कई बार क्या होता है, जब कोई परिस्थिति आती है उस समय में
कम्युनिकेट करना होता है ना, ईमेल के द्वारा या कैसे भी, तो हम लोग भी उस ईमेल को भी एक से दूसरे से चेक भी कराते हैं, है ना? ऐसे नहीं बस खुद लिख दिया और भेज दिया, क्योंकि स्थिति का दर्पण बोल में, लेख में आता है। अब कोई परिस्थिति है, उस समय आपकी स्थिति हिली हुई है, तो वो उसका भी जो रिफ्लेक्शन है वो आपके लेख में भी आएगा। इसीलिए कोई पढ़ता है उससे तो उसे पता चलता है इस बात से ना ये वाला भाव आ रहा है, तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखें, है ना? तो इतना हमारे बोल जो हैं वो इतना स्थिति का दर्पण होते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में भी बहुत सोच कर बोलते हैं, क्योंकि कोई बोल संघर्ष का आधार न बन जाए, क्योंकि मनुष्य आत्मा में तो बहुत प्रेजुडिस होता है, मेरा तेरा, अपना पराया का भान बहुत होता है। लेकिन जब आप एक बड़ी पोजीशन में होते हैं तो दुनिया के रूप से भी, ये तो बाबा ने हमें बहुत ऊंची पोजीशन पर बच्चों को बिठाया, ऋषभ भाई ये बंद करना लेकिन वैसे भी दुनिया में भी जब कोई ऊंच पोजीशन में होता है तो भले ही उसके अपने अंदर कुछ प्रेजुडिसेस भी होंगे, ये वाले लोग अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो ऐसे हैं, लेकिन उस बात को वो वहाँ प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपके बोल से संघर्ष हो सकता है। तो बाबा कहते ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है, हमारा स्थान, हमारी स्थिति बहुत ऊंची है। आपको ये भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं क्या वो सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी हैं। एक एक बोल स्व के प्रति भी कल्याणकारी है और सर्व के प्रति भी कल्याण करने वाला है, क्योंकि जिस बोल से किसी का कल्याण नहीं होता वो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना? हमारे मेजॉरिटी बोल कैसे होते हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, उससे उसका कल्याण थोड़ी होगा। उसके अंदर कोई कमज़ोरी भी है तो उसको 10 बार बताएंगे आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो उसकी स्मृति में क्या बैठेगा, उसकी कमज़ोरी ही बैठेगी, उससे कल्याण थोड़ी होगा, है ना? व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ ना हो, है ना? एनर्जी है ना बोल, उसको वेस्ट नहीं करना है। अगर कल्याण नहीं समाया हुआ है तो उस बोल को मत बोलो। इतनी स्थिति बनी है कि इस बात में कल्याण नहीं है तो इसको नहीं बोलना है, हाँ? बनी है ऐसी स्थिति, कल्याण नहीं है तो नहीं बोलना, उसका कोई पॉइंट नहीं, ठीक है ना? तो बाबा कहते कि बाबा कहते कि पहले भी सुनाया था कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। क्या है वो यादगार? क्या है हमारे हर महत्वपूर्ण बोल का यादगार? आज भी भक्ति में कहते हैं ना सतवचन महाराज, है ना? वो सतवचन नहीं कह रहे, लेकिन ये जो भावना बैठी है ना
उस भावना के आधार से कुछ भी कहते हैं भक्ति में तो कहेंगे सत्वचन महाराज। तो बाबा कहते कि गीता तो ज्ञान का यादगार है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो महत्व वर्णन करते हैं, लेकिन आजकल की भी जो महान आत्माएं हैं तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे सत्यवचन महाराज कहते हैं। चाहे व्यर्थ हो और चाहे गपोड़ा भी लगाते हो, फिर भी समझते हैं कि ये महान आत्माओं के बोल हैं तो ये महत्व रखते हैं, है ना। तो हम हैं वो महान आत्माएं जिन्होंने वो यादगार बनाए हैं, है ना। कोई आता है तो साधारण समझ कर आता है, पहचान कैसे मिलती है उसको कि हम महान आत्माएं हैं? बोल से मिलती, और कुछ नहीं देखता वो, उसको जानता भी नहीं, बोल से उसको मालूम पड़ता है महान आत्माएं हैं। और धीरे धीरे उतना उसका फेथ बैठ जाता है कि आप जो भी बोलते हैं वो बनते जाते हैं। सालों बाद भी आपको कहेंगे उस दिन आपने ये कह दिया था ना, उस दिन से तकदीर बदल गई, है ना। लेकिन वो जो महान आत्माओं की स्मृति है वो इसी संगम युग की स्मृति है, जिससे आज गपोड़े लगाने वाले को भी कहेंगे सतवचन महाराज। तो बाबा कहते हैं चाहे व्यर्थ हो और चाहे गपोड़ा भी लगाते हो तो भी कहेंगे सत्यवचन महाराज का ये यादगार कब से आरंभ हुआ। पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगार रह जाता है। यथार्थ नहीं होता है, उस समय सत्यवचन होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो यादगार चलता है। तो बाबा कहते हैं कि तो यादगार कब से आरंभ हुआ। यथार्थ नहीं होता तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है, जो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो, तो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्यता व विश्व का कल्याण हो, ऐसे क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? विचार करो। और मैंने कईयों को तो ये भी देखा है, अलौकिक परिवार में बहुत कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, और लौकिक में खूब व्यर्थ विस्तार विकार सब में रहेंगे। अलौकिक में तो ज़रूरी बात भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कई बार ऐसे भी कह देते हैं मुझे लगा आप समझ गए होंगे, है ना। कम्युनिकेशन तक नहीं करेंगे। लेकिन लौकिक में जब जाएंगे तो ऐसे फैल जाएंगे कि बात मत पूछो। फ़ोन की अगर उनकी रजिस्टर देखें, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे फ़ोन पे बातें होती। लेकिन अलौकिक में आएंगे ना तो सिर्फ ढकोसला। कम्युनिकेट तक नहीं करेंगे, जो बात कम्युनिकेट करने की वो भी नहीं करेंगे, है ना। और वहाँ पर कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो अप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या होता है, सीसॉ देखा है ना, एक तरफ बहुत ऊंचा जाएगा तो दूसरी तरफ गिर जाएगा। तो ये जो लॉपसाइडेड ग्रोथ होती है ना, अलौकिक में बहुत अति दिव्यता, ये उसका नतीजा होती है कि लौकिक में बहुत विस्तार है। ठीक है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं होती, समझे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे महत्व वाले बोल, हाँ बाबा कहते बोलने हैं,
दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं, उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जावेंगे। और जब वाणी में इतनी शक्ति भर जाती है ना, तो जो कहते हैं वो हो भी जाता है। सत्य बोलने वाले की वाणी ऐसी बन जाती है कि जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। सदैव सत्य बोल बोले, सदैव युक्ति युक्त ज्ञान युक्त बोल बोले, तो फिर ऐसी वाणी हो जाती है जो जो भी बोले वो सत्य हो जाता है। क्योंकि बाबा का इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, तो बाबा उसकी लाज रखता है। समझा? बाबा लाज रखता है। जो बच्चा आज्ञाकारी होकर चलता है ना बोल में, फिर बाबा उस बच्चे के बोल की भी लाज रखता है। अभी नहीं होते हैं क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज़्यादा निकलते हैं, इसीलिए अभी कुछ बोलते भी हैं तो वो होता नहीं है, ताकत नहीं भरी है। जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते हैं, तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं कि जो लिखा गया है वो ठीक व प्रभावशाली है, जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार है। ऐसे आप भी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन वाणी कर्म इन तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नोंदते हो। हाँ, जैसे दुनिया में किसी को कुछ बोलना होता है तो पहले स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, ऐसे आप अपने मन वाणी कर्म की स्क्रिप्ट तैयार करते हो, फिर उसको चेक करते हो कि ऐसा ऐसा सारे दिन में रहना है। कौन कौन अपने मन वाणी और कर्म की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि मेरे संकल्प आज ऐसे होने चाहिए, मुझे सारे दिन में ये कर्म करने हैं और मेरे जो वाणी है वो ये होनी चाहिए। वाणी के लिए टीवी में सोच के निकलते हैं घर से, है ना। तो ये जो वाणी कर्म और संकल्प है ना, लेकिन वाणी कर्म और मन है ना, संकल्प। हाँ, तो संकल्प वाणी कर्म के लिए जो हम स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, वो स्क्रिप्ट कैसी होती है? कई बार ऐसे होता है ना कि कल जो बात की ऐसे स्क्रिप्ट में सोचते हैं आज वो नहीं होगी और आज हमारा व्यवहार ऐसा होगा, लेकिन बात तो वही होगी। आपके बोल कैसे निकलेंगे वो आपने तय किया है। क्योंकि कई बार स्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो सिचुएशन को वैसा विजुअलाइज करते हैं जैसा हम चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन वैसी ही होगी। आप अपने को विजुअलाइज करो कि मैं कैसा होऊंगा ऐसी सिचुएशन। तो बाबा कहते हैं एक तो पहले ऐसे लिखो, फिर रात को अकाउंट भी निकालो उसका कि कितना उस हिसाब से यथार्थ रहा। रात को अपनी हर रोज़ की प्रैक्टिकल नोंद व लेखनी को चेक करो कि कितनी समर्थ अथवा अर्थात प्रभावशाली रही और कितनी व्यर्थ रही। क्या ऐसी चेकिंग करते हो? पहले प्लान बनाएंगे तब तो चेकिंग करेंगे, है ना। कहीं तो ऐसे ही निकल पड़ते हैं, सारे दिन में जो होगा देखा जाएगा। नहीं, अपना प्लान होना चाहिए। मेरे संकल्प ऐसे रहें, मेरे बोल ऐसे और मेरे कर्म इस प्रकार से रहने हैं। आज बाप दादा के पास हर एक बच्चे की हर घड़ी की तीनों रूपों में अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से की हुई प्रैक्टिकल नोंद इमर्ज होती है। बाबा आपकी सारी वीडियो देखता है सारे दिन की, और उसमें भी मनसा वाली भी देखता है। वाणी और कर्म की तो देखता ही है, लेकिन मनसा की भी देखता है ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ बाबा का काम भी ना बहुत टफ है
है ना। बाबा को तो हर बच्चे की सारी वीडियो देखनी पड़ती है, जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देती है। अब बाबा उसमें रिजल्ट सुनाते हैं, सुनो। अब तक 75% बच्चों की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल व साधारण बोल में दिखाई देती। ज़्यादा ही होगा इससे तो। इमर्ज भी नहीं हो रहे क्या इससे ज़्यादा वाले? हाँ, इमर्ज तो हो रहे होंगे ना। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्य वचन महाराज हो जावे तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने के व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाओ। हाँ, मान लो अगर हमारे हर बोल में तथास्तु जुड़ जाए तो जैसे बोल हम बोल रहे हैं अनेक आत्माओं की गिरावट का कारण ज़रूर बन जाएंगे ना। सोचो आप जो बोल रहे हो वैसा कोई बन जाए तो किसी की उन्नति का कारण बनेंगे कि और ही उनके पुरुषार्थ को साधारण बनाने का कारण बनेंगे। इसलिए अब ये वरदान ड्रामा अनुसार सबको प्राप्त नहीं है। इसलिए बाबा ने सतवचन महाराज का वरदान नहीं दिया। नहीं, भस्मासुर ही बन पड़ेंगे नहीं तो, है ना। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं, उनको भी बहुत थोड़ा सा अर्थात 25% ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। बहुत थोड़ी सी आत्माओं को उसमें भी सिर्फ 1/4 शक्ति भरी है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ व महत्व समझ हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। चाहिए बोल की सिद्धि का वरदान किस किस को चाहिए कि बोले और हो जाए, तो इतना अटेंशन रखो। बाबा तो कह रहा है मैं वरदान दूंगा, ऐसा बना दूंगा जो बोलोगे और होगा। लेकिन अभी अगर बना दूं तो बाबा कहते हैं वो ठीक नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। सोचो, महान आत्मा साधारण बोल बोलती है तो अकल्याण हो जाता है। इसलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ आपका ही गायन है। आप देते नहीं है वरदान, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते, है ना। वरदान के साथ साथ किसका गायन होता है? वरदान का ऑपोजिट श्राप। तो श्राप कैसे होता है? बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई श्राप देते हो, लेकिन जब अपनी स्वस्थिति नहीं है तो वरदान का ऑपोजिट भी ऑटोमेटिकली हो ही रहा है ना, क्योंकि सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो। सोचो कितनी बड़ी बात है। देखो कई बार सुनाती हूँ ना, भाई बहनें आते हैं, कई बार नए कोई आते हैं तो ऐसे भावना से पूछते हैं कि बच्चे का एग्ज़ाम कैसा होगा, करियर कैसा होगा, है ना। कोई अपनी किसी चीज़ के लिए पूछते हैं कि ये हो जाएगी, तो हम कभी ऐसे थोड़ी कहेंगे नहीं होगा, है ना। यही कहेंगे होगा। भले ही कभी कभी देखने में भी आता है, पता भी लगता है अनुभव से कि ये तो पढ़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बाबा को भी कहेंगे कि बाबा पढ़े अच्छा हो, है ना। और उसको भी कहेंगे अच्छा होगा। एक बार एक माता मुझे आके कहती है आपने तो कहा था अच्छा होगा, ये फेल हो गया, है ना। तो मैंने कहा तो क्या कहेंगे, फेल हो जाएगा कहेंगे, है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो कहती पर सत्य तो बोलना चाहिए ना। तो मैंने कहा नहीं, वो सत्य नहीं होता,
ना। तो ये भी बात क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार मनुष्य आजकल, मैं एक बार डॉक्टर को भी, एक 3-4 डॉक्टर्स एक साथ आए थे, तो मैंने उनको कहा कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, तो मुझे कहते हैं दीदी देखो आजकल क्या है ना, आप शुभ भावना के बोल नहीं बोल सकते पेशेंट को। आपने पेशेंट को कह दिया आप ठीक हो जाएंगे और फिर वो कल शरीर छोड़ देता है, तो उसके रिलेटिव्स तो केस कर देते हैं कि डॉक्टर तो कह रहा था ठीक हो जाएगा, तो अचानक डॉक्टर ने ही कुछ गड़बड़ की है कि ये शरीर छोड़ दिया। तो कहते हैं हमें अगर लगता है ना 7 डेज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो हम 6 ही बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारी लाइबिलिटी बनती है। तो ये भी क्या है, सत्य बोलना है, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो सत्य नहीं है ना, वो सत्य नहीं जो सत्य है, जो आप बनाना चाहते हैं, ज्ञान सम्मत बोल होने चाहिए, है ना। लेकिन ऐसे युक्ति युक्त बोलो कि एक पंथ दो काज हो, है ना। लेकिन बाबा कहते चाहे डॉक्टर की बात जो उसने कही वो बात राइट भी हो दुनिया में, लेकिन श्रीमत ये नहीं है। श्रीमत ये नहीं है कि किसी को आप कहो कि आप कल शरीर छोड़ने वाले हो या कुछ हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए तो कहते हैं ना कि महान आत्माएं जब कोई बोल बोलती हैं तो सामने वाली आत्मा उस रिगार्ड से उसको लेती है और उसके लाइफ में ट्रू भी हो जाता है। तो वरदान देने की बजाय क्या दे दिया, ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट दे दिया। तो बाबा कहते हैं अर्थात सुनने वाली व देखने वाली साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है। इस प्रकार वो आप द्वारा श्रापित हो जाती है। सोचो कर्म की गति कैसी है। अगर श्रेष्ठ नहीं करते तो उसका ऑपोजिट ऑटोमेटिक होता है। विश्व के कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं न चाहते हुए व न सोचते हुए साधारण रीति से भी किसी आत्मा को श्रापित करने के कार्य में निमित्त बन जाती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वरदानी कहेंगे क्या? बल कहेंगे सोचा नहीं, लेकिन फिर भी अगर बन गया निमित्त तो वरदानी तो नहीं कहेंगे। तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की कमज़ोरी के प्रति इशारा नहीं देना है, लेकिन युक्ति युक्त बोलना है। जो हमारा लक्ष्य है वो हो भी, है ना। लक्ष्य क्या है, उसको सिर्फ बुरा फील कराना, या लक्ष्य है कमज़ोरी पर विजय प्राप्त कराना। तो कमज़ोरी पर विजय प्राप्त कराने के लिए बोलना भी पड़ता है, लेकिन युक्ति युक्त बोलना। तो बाबा कहते हैं कि इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार और स्वभाववश अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो, तो अभी तक समय बीत गया, वेस्ट हो गया। विश्व सेवा के प्रति समझते हैं अपना सब कुछ, है ना, क्योंकि अभी तक भी लगता है अपने लौकिक में ही फंसे रहते हैं। गृहस्थ में बाबा कहते हैं शरीर भी बहुत बड़ा गृहस्थ है और बाकी भी गृहस्थ हैं, उसी में फंसे रहते हैं, या कुछ विश्व कल्याण के प्रति समझते हैं, या समझते हैं विश्व कल्याण के प्रति तो वो करेंगे जो स्टेज पे बैठते हैं, बाकी हम तो अपना खाली अपनी झोली भरने आते हैं। ऐसा बाबा सेना तैयार कर रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियाँ, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति हैं।
अगर अभी तक भी स्वयं के ही प्रति लगाते हो तो फिर प्रारब्ध क्या मिलेगी? स्वयं के प्रति लगाना माना सिर्फ कर्म बंधन चुक्त कर रहे हैं, पुण्य का खाता तो कुछ नहीं बन रहा, तो प्रारब्ध क्या मिलेगी? जाके वहाँ क्या करेंगे सतयुग में? प्रजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे। तो बाबा कहते कि इसीलिए चेक और चेंज करना है। मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? रचना स्वयं के प्रति ही होती है ना। बच्चा जो होता है वो क्या सोचता है? हाँ, मुझे बस अपना करना है, किसी की जिम्मेवारी नहीं है। अपने को जिम्मेवार समझने वाला ही मास्टर रचयिता बनता है। तो बाबा कहते कि रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता तो रचना के प्रति होता है। तो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते तो वो भविष्य में भी विश्व के मालिक नहीं बनते। अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम का समय नज़दीक आ रहा है। फाइनल रिजल्ट निकल जाएगी, फिर तो कुछ नहीं करना है ना। तो उससे पहले जो करना है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज़ व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। बाबा को नहीं बोलना पड़ेगा आप वहाँ जाके बैठो, आप खुद ही जाके वहाँ बैठ जाएंगे। क्योंकि मनुष्य जानता है वो क्या कर रहा है। एटलीस्ट ब्राह्मण आत्मा इतना तो जानती है ना, किसी और को रिजल्ट नहीं देनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर ना सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अपने आप ही वो बोलेंगे भी और उनकी चलन से भी दिखाई दे। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएगी। अभी तक भी कहते हैं ना बन जाएंगे, कर लेंगे, लेकिन बाद में वो रियलिटी चेक खुद को मिल जाएगा। इसीलिए बाबा इतनी सावधानी देते हैं ना। वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया के 5 अस्त्र है ना। माया उसमें देखो कैसे खाना चित्त करती रहती है बच्चों को। सारे दिन कहते हैं विकारी नहीं बनना है, विकारी नहीं बनना है, लेकिन उसी विकार में ही गोते खाते रहते हैं। बाबा कहता है ना, नलके पर बैठकर तोता कहता है नलके पर नहीं बैठना है ना। तो इतना अटेंशन देना है। तो बाबा कहते जैसे कि कल पहले का गायन है रॉयल पुरुषार्थियों का, कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा है ना। बाबा जो कहता है ना वो पॉपुलर ओपिनियन बन जाएगा। वायुमंडल में भी वो दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं। अभी ट्रांसपेरेंसी है क्या? सारे दिन आप पर कैमरा लगा दें, शीश महल बने हैं। शीश महल क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। हाँ, ऐसी ट्रांसपेरेंसी है लाइफ में। 24 घंटे कोई मॉनिटर करे तो देखेगा ये ब्राह्मण आत्मा है। किसके जीवन में इतनी ट्रांसपेरेंसी ना। बाबा कहते हैं ऐसा शीश महल बनेगा ब्राह्मण। कभी भी कोई भी देखे
तो दर्शनीय मूर्त होगा। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जाएं। जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता है, संगठन से दूर गए दाग छिप गया। अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाते हैं। छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते, छिपता तो नहीं है, क्योंकि कर्म की गति तो बड़ी फूल प्रूफ है, लेकिन अपने को खुश करते हैं कि कोई देख नहीं रहा। अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूँ कि ये दाग इतने समय से व इस रूप से है, तो सुनने वाले का क्या स्वरूप होगा? हाँ? सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है ना। बाबा कहते सुनाने की भी विधि रखी हुई है। बाप जबकि जानते भी हैं तो भी सुनाते क्यों नहीं, सुनते क्यों हैं? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। क्योंकि देखो, उस दिन कोई पूछ रहा था ना, बाबा को तो सब मालूम है, फिर बाबा क्यों कहता है कि बच्चे सुनाएं? क्योंकि बाप सुनाएगा तो डिफेंसिव हो जाएंगे, बच्चे खुद सुनाएंगे तो महसूस करके सुनाएंगे। और बाबा तो एक्यूरेट कर्म करता है ना, महसूसता से परिवर्तन होगा, किसी की ईगो अटैक करने से तो परिवर्तन नहीं होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है कि आप सुनाओ, आप चेक करो। स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी ये जानते हो ना। बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे तो फिर क्या कर सकेंगे? अगर बाप दादा कहें तो क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोध से स्वयं को हल्का करो, तभी डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। इसलिए खुद महसूस करके चेक और चेंज करना है। ब्राह्मण परिवार शीश महल बन जाएगा, तो जो भी दाग हैं उसको अभी से ही ठीक कर लो, वरना वो दाग और छुपा नहीं सकेंगे। ठीक है। अच्छा, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे, श्रेष्ठ और सदा स्पष्ट दर्पण रूप, दिव्य मूर्त, ज्ञान मूर्त, सदा हर्षित मूर्त, स्वयं आकर्षण से सर्व आकर्षण से दूर, रूहानी आकर्षण मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, सर्व आत्माओं के कल्याणकारी, कल्याण के आधार मूर्त, ऐसी महान आत्माएं और सर्विसेबल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट व नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति।